सो ऑल राइट कोर्स इस वीडियो के अंदर है ना हम देखने वाले हैं जीरा के ऊपर। तो जीरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल भी है जो हर एक वर्किंग गाइज नॉन आईटी से जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये टूल अपने प्रोफाइल पे ऐड कर लीजिए क्योंकि जीरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है नाउ अडेज। बिकॉज ऑफ अगर आप एक डेवलपर की प्रोफाइल में हो, ठीक है, और अगर आप एक डेवलपर हो, कोर डेवऑप्स इंजीनियर हो, एसआरई एक ऐसी प्रोफाइल पे बैठे हो जहाँ पे आपके एनवायरनमेंट में अगर जीरा यूज हो रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड टू नो व्हाट इज द जीरा। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जीरा क्या है, और मैं यहाँ पे एक नोट्स के फॉर्म में बात करूंगा, नोट बनाता जाऊंगा। जो भी मैं डिस्कस करूंगा उसका डेटा ये मैं आपको लास्ट में कोर्स कंप्लीशन के बाद ये पीडीएफ या फिर इसको आप बोल सकते हो वर्ड फाइल जो मैंने बनाया है, इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा। सो दैट द प्रॉब्लम इज कि सर आपने जो बताया है वो सर हमें डेटा नहीं मिलता, तो हमें मैनुअल लिखना पड़ता है। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें दे दूंगा, ठीक है। तो इसमें हम चलिए स्टार्ट करते हैं कि हु कैन लर्न एंड व्हाट वी लर्न इन दिस पर्टिकुलर जीरा। यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, राइट। इन दिस कोर्स और सीरीज ये भी मैं आपसे बात करूंगा। एंड वी विल लर्न द अबाउट द जीरा कंप्लीट प्रोडक्ट, क्या क्या इसके यूज हो रहे हैं ये हम बात करेंगे। एंड हाउ टू वर्क ऑन इंडस्ट्री और रियल वर्क, इसके ऊपर हम बात करेंगे। एंड फर्दर मोर हाउ टू इम्प्लीमेंट जीरा एट वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसके कुछ पार्ट्स पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे कि कौन कौन जीरा को कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे बिकॉज जीरा इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल। क्योंकि अब किसी भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो कि जीरा पे अगर आपका काम हो रहा है, अगर इफ यू आर वर्किंग इन इंडस्ट्री, अगर आपकी इन्वायरमेंट के अंदर अगर जीरा टूल यूज हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको समझना होगा कि जीरा टूल है क्या, है ना। टिकट रेजिंग का कॉन्सेप्ट कैसे आता है, टिकट रेज होने के बाद कैसे टास्क असाइन किया जाता है, एंड कैसे हम इसके ऊपर काम करते हैं, एक्चुअल टास्क क्या होता है, एंड वर्क होने के बाद क्या हम एक्चुअल में डिजाइन करते हैं प्रोजेक्ट या पहले से प्रोजेक्ट हमारा डिप्लॉय होता है। इसके ऊपर कुछ हम सिनेरियो के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हमें ये सारी चीजें समझनी होगी कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, कि जैसे कि मान के चलिए हमारे पास कुछ डेवलपर हैं, है ना, दे नो द जीरा टूल पे कैसे काम होता है। इंक्लूडिंग डेवलपर के साथ साथ आपको पता है कि भाई डेवऑप्स इंजीनियर भी हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो वो डेवऑप्स इंजीनियर है, उनका भी एक रोल कॉल है। उसके बाद हमारा एसआरई इंजीनियर भी है, वो भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आप ये समझिए कि सारे एक टीम काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये सारी टीम जब एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही होती है, तो एज अ टीम मेंबर हमारे पास टास्क कैसे असाइन होके आएगा और उस टास्क में हमारा क्या वर्क फ्लो होगा, सब कुछ हम जानेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब आप ये समझिए कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप थोड़ा सा समझते हो, अगर डीप एंड डाइव करते हो कि भाई ये जीरा के ऊपर एक्चुअल में काम कैसे हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर दो से तीन बातें होंगी। तो एक इंडस्ट्री में आप बैठे हो भाई, ठीक है। तो आज सिंपल ये जान के चलिए कि अगर आप एक इंडस्ट्री में हो, तो इंडस्ट्री में मैं आपसे अगर बोलूं कि भाई कितना परसेंट जीरा यूज हो रहा है नाउ अ डेज, तो सिंपल आप क्या बोलोगे। आज की डेट में जो जीरा यूज हो रहा है 95% इस जीरा टूल को यूज किया जा रहा है, ठीक है। अभी यूज हो रहा है, तो जब यूज हो रहा है तो इसमें हम करेंगे क्या, है ना। इतना रिलायबल है, इतना एफिशिएंट है। जब एक डेवलपर की प्रोफाइल में हो या फिर आप एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, ठीक है, मैनेजर की प्रोफाइल में हो, टीम लीडर हो, तो जीरा के ऊपर काम करना ही होगा। इसकी बेसिक नॉलेज एज वेल एज एडवांस लेवल पे नॉलेज भी होना चाहिए, और इंटरव्यू का भी आपका इसमें हैंड्स ऑन होना चाहिए,
ठीक है भाई, इसको मैनेज कर पाओगे, क्योंकि लास्ट एंड ऑफ द डे आपके पास इन्वायरमेंट में क्या इसको प्रोजेक्ट को मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अगर मान के चलो आप प्लान नहीं भी कर रहे हो कि भाई आप नहीं लर्नर का चाहते हो, आप डॉकर क्यूबरनेटिस में ही रहना चाहते हो, तो मैं आपको बोलूंगा भाई आपको अपनी प्रोफाइल को बदलना ही होगा, क्योंकि कैसे हम इस प्रोफाइल पे जंप कर सकते हैं, पर्टिकुलर टूल्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जरूर करना ही पड़ेगा। अच्छे पैकेज के साथ साथ हाई पेइंग जॉब चाहते हो, जॉब स्विच करने वाले हो, तो ये सारी चीजें देखोगे। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये समझना है भाई कि हमें ये देखना है कि एक सिंपल वर्ड में बात बता दूं। ठीक है, कि कल को हमारी इंडस्ट्री के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं। प्रोजेक्ट्स बोले तो भाई आपने पता है कि भाई कोई प्रोडक्ट बनाया गया, प्रोडक्ट में आप सॉफ्टवेयर ले लो, है ना, किसी भी टाइप का प्रोडक्ट ले लो, तो जब प्रोडक्ट बनाया गया, ठीक है, तो वो जो प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट, कोई सा भी ले सकते हो, तो उस प्रोडक्ट को ट्रैक करना पड़ता है। तो ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप ध्यान देना, मैं जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा आप डेप्थ लेवल पे समझना। ठीक है, ठीक है, किसी भी कंपनी के अंदर आप बैठे हो, प्रोजेक्ट के अंदर प्रोडक्ट का खेल होता है। ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, तो उस प्रोडक्ट के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, मैं एक थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म पे भी बताऊंगा, सो दैट देखो आप इसको ना पूरी तरीके से डेप्थ लेवल पे समझो। ठीक है, जीरा टूल, तो जीरा जैसे टूल मान के चलिए आप एक एसआरई डेवऑप्स इंजीनियर हो, है ना, टूल यहाँ पे यूज हो रहा है। उस टूल के अंदर अगर आप थोड़ा सा नोट डाउन करोगे कि भाई प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, तो प्रोडक्ट के अंदर अंदर आपको देखना पड़ता है पूरा ट्रैक। आप क्या करोगे भाई, ट्रैक ट्रैक कर रहे हैं हम पहले प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, अब प्रोजेक्ट्स आपका किसी भी टाइप का हो सकता है, उस प्रोजेक्ट्स के अंदर आपका एक वर्क फ्लो होता है, अभी आप ऐसा बोल सकते हैं भाई वर्क स्टेटस को हम मैनेज कर रहे हैं। तो वर्क स्टेटस जब मैनेज करते हो, नंबर वन, तो इसके अंदर सारी चीजें हम राइट डाउन करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट का स्टेटस आपने चेक किया, तो जो भी आपने बनाना है, जो भी आपने राउट लाइन राइट किया या फिर आपने डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो किया, तो आपने स्टेटस चेक किया, कितना प्रोजेक्ट हुआ, कौन सा डेवलपर क्या काम कर रहा है, किस प्रोजेक्ट पे कैसे काम कर रहा है, किस बग प्रोजेक्ट्स में कौन सा बग है, कौन सा इशू है, टाइम है, टीम वर्क, सब कुछ यहाँ पे देखना पड़ता है। एवरीथिंग यू नीड टू ट्रैक। क्लियर, तो इसके अंदर टास्क के अंदर आपको बग मिलेगा, तो बग आप फाइंड करोगे, जो ट्रबल शूट या इश्यूज आएगा वो भी आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, कुल मिला के आप यहाँ पे बोल सकते हैं टीम के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो। उसके अलावा टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको कई बार बोलता हूँ भाई कि टीम वर्क चाहिए रहता है, कि इफ यू आर वर्किंग लर्न कर रहे हैं तो टीम वर्क चाहिए, टीम वर्क के बिना कुछ भी नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हम पूरी की पूरी डिटेल में बात करेंगे। अब मैंने क्या बताया कि हम इसमें क्या लर्न के व्हाट वी लर्न इन दिस सीरीज, इसके अंदर वो लोग जो एकदम बिगिनर है, ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स है, वो बोलते हैं सर वी वांट लर्न। ठीक है, कुछ वर्किंग है, अब वर्किंग का मतलब सब टाइप के लोग हैं, नॉन आईटी से भी वर्क करके आना चाहते हैं, आईटी से भी वर्क करके आना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, तो ये इसके लिए भी अप्लीकेबल है। तो अब इसमें क्या क्या चीजें आप सीखोगे, तो इसके अंदर पहले हम तो बात करेंगे भाई, सिंपल सी बात, सॉफ्टवेयर के अंदर का थोड़ा सा मैं डाउन कर, नंबर वन हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक डेवलपर इसके ऊपर काम करेगा। दूसरा नंबर हम बात करेंगे क्यूए, जो कंपनी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं टेस्टर। टेस्टर बोले तो, अब टेस्टर बोले तो कल को आप देखोगे भाई ऑटोमेशन नाम के जो टेस्टर होते हैं जैसे हमारी इंडस्ट्री में है, तो उन टेस्टर की भी हम थोड़ा सा डेप्थ लेवल पे बात करेंगे। अब जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो है किसी कंपनी का, या फिर मान के चलो आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो या फिर सर्विस बेस्ड में हो, ठीक है, तो लेकिन किसी न किसी प्रोडक्ट तो आप मैनेज कर रहे होगे, है ना, तो प्रोडक्ट का ऑनर कौन है ये भी हम देखेंगे, इसके पूरी डेप्थ लेवल पे हम बात करेंगे। इंक्लूडिंग हम ये देखेंगे कि कैसे एक टीएल या टीम मैनेजर आपको ये टास्क असाइन करता है या काम करता है, उसके अंदर मैनेजमेंट कैसे काम करेगा, है ना, इसमें हम बात करेंगे। तो ये सारी चीजें देखेंगे। तो इफ यू आर द डेवलपर, क्वालिटी एश्योरेंस में हो, है ना, टेस्टिंग टीम में बैठे हो, तो ये सारा ही काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको एक पूरा इंटरनल डेप्थ लेवल पे लेके चीज सारी चीजें लेके चलूंगा। ठीक है, तो कल को ये सारी चीजें आप करोगे, तो टीएल कैसे काम कर रहा होता है।
ठीक है, जो एक कंसल्टेंट है। तो अगर आप डेप्थ लेवल पे हो तो डेफिनेटली यार यू कैन इम्प्रेस द जो आपके बॉस हैं। आप कंपनी में जा रहे हो भाई, किसी इंटरव्यू के सामने बैठते हो तो आप बताओगे वही ना कि भाई हम ये काम करते हैं, तभी तो आप बता सकते हो कि हाँ सर एक्चुअल में मैंने काम किया है। हाँ भाई मैं देखो यार, कॉपी पेस्ट से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे टूल्स जब मतलब जब जीरा आप पढ़ोगे तो जीरा के अंदर जब हम एडवांस लेवल पे आएंगे तो ये सारी चीजें होगी, ठीक है। तो अब इसके अंदर जब ये सारी चीजें आप देखोगे तो अब आप बोलोगे कि सर इसको पढ़ने के बाद मुझे क्या हेल्प मिलेगा, है ना। हेल्प सेक्शन में क्या मिलेगा इसको पढ़ने के बाद। तो सबसे पहले हम बात करें एक प्रोडक्शन या रियल टाइम इन्वायरमेंट के अंदर कि जब से कि किसी भी प्रोजेक्ट का एक वर्क फ्लो है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब आप किसी प्रोजेक्ट के वर्क फ्लो को देखते हो, ठीक है। अब वर्क फ्लो के अंदर हमारा जो टास्क होता है डे टू डे, मैं आपको बता रहा हूँ। टास्क डे बाई के अंदर कुछ लोग बोलते हैं सर मैं डेटा को बैकअप करता हूँ। डेटा बैकअप बोले तो डेटा मैनेज करता हूँ, ठीक है। अब मैनेज के अंदर मैं बात करूँ, कुछ लोग ना एक्सेल में काम कर रहे हैं, ध्यान देना। ऐसे लोग भी होंगे द पर्सन इज वर्किंग इन एक्सेल। अब एक्सेल में काम कर रहे हैं, इनका एक टास्क है। कुछ लोग होंगे जो बग्स के ऊपर फिक्सिंग कर रहे हैं, बग फिक्सिंग, ठीक है। बग फिक्सिंग कब होता है कि भाई टास्क या टिकट रेज होने के बाद आपको एक प्रॉब्लम दे दी गई, ठीक है। कि हमारा एक एनवायरनमेंट ये है, मान के चलो CVTI नाम का एक प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर एक को बताया गया भाई आप पूरा डेटा एक्सेल पे रखो, कॉपी करो, देन शेयर करो। दूसरा बग फिक्सिंग की टीम बैठा दी गई, वो बग को मैनेज करेगी। अब इसके अंदर जो बग फिक्सिंग की टीम होगी, टेस्टर भी यहाँ पे होंगे, दे विल वर्क टू ईच अदर। यहाँ पे आपको पता चल गया कि भाई हमारा जो डेटा है बोले तो डॉक्यूमेंटेशन, समझ रहे हो, इसमें पूरा खेल हो रहा है। वही डॉक्यूमेंटेशन ही तो बना रहता है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी एक प्रोडक्शन के अंदर। ये सारी चीजें काम हो रही है, एक अलग अलग टीम काम कर रही है ना। फ्रेशर हो ना, तो कुछ भी नहीं पता, तो भी आप इसको कर दो भाई। इंप्रेस करना है ना सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो क्या कर रहा है, कंपनी के अंदर एक्चुअल में क्या काम हो रहा है। टीम के अंदर आपको पता है भाई, कम्युनिकेशन ये पूरा ये जो टूल है कैसे हो रही है, कम्युनिकेशन के विद द हेल्प ऑफ, है ना, पे काम हो रही है। तो कंपनी प्रोजेक्ट बनाती है या फिर बनवाती है, बना हुआ प्रोजेक्ट है, या फिर जैसे कि हमने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाया तो एक ही जगह पे सब मैनेज हो जाए। मतलब ऑल ओवर प्रोजेक्ट्स जिसमें आप काम कर रहे हो, मैनेज इन वन इन्वायरमेंट, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कितना काम हुआ, कितना काम पेंडिंग है, ये सारी चीजें यहीं पे हुई है, ठीक है। तो किसी भी आप प्रोजेक्ट में जाते हो तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो इसमें बग फिक्सिंग, डेवलपर का जो वर्क फ्लो है, टेस्टर का वर्क फ्लो है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मैनेज हो जाएंगी और यहीं से बैठ के आप पूरा का पूरा कर लो, ठीक है। तो कल को एक इन्वायरमेंट के अंदर बैठते हैं तो प्रॉब्लम जो ट्रबल शूटिंग वो कुछ ऐसी तरह से मतलब सिंपल से देखना भाई, टीम वर्क होता है, टीम और प्रोजेक्ट के ऊपर टीम काम कर रही होती है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब मान के चलो एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने यूज किया हुआ है, ठीक है, मल्टीपल्स प्रोजेक्ट्स भी चल रहे होते हैं, इसके अंदर हमको सोल्यूशन भी देखना पड़ता है। नॉट ओनली द सोल्यूशन, आपको पता है कि भाई हम यहाँ पे मल्टी प्रोजेक्ट्स को भी मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मल्टी प्रोजेक्ट्स जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कुछ मल्टीपल्स प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसको भी हम मैनेज कर रहे हैं, एक दूसरे को डेटा शेयरिंग कर रहे हैं। तो डेटा शेयरिंग भी हो रही है, हमने डेटा शेयरिंग भी कर रहे हैं। भाई ये काम करना है, इसका क्या एक्चुअल है, एक डेडलाइन क्या दे दी गई। तो बैकएंड से डेवलपर काम कर रहे होते हैं, बग के ऊपर काम कर रहे हैं, टेस्टर उस पर काम कर रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चन कर पा रहे हैं। वो कौन करता है, वो मैनेजर TL। जैसे कि मैं आपको सारी चीज बता रहा हूँ एक रियल एनवायरनमेंट के अंदर से, ठीक है। तो ये पूरा कम्युनिकेशन होती है एक पर्टिकुलर टीम के उस पे, है ना। तो मल्टीपल्स प्रोजेक्ट्स हैंडलिंग होगी और उस प्रोजेक्ट्स के अंदर थोड़ा थोड़ा सा आप देखोगे तो भाई प्रेशर भी डेफिनेटली होगा, प्रेशर भी इंक्रीज होगा। पूरा ग्राफ के फॉर्म में डेटा आप दिखा सकते हो अगर आपके पास अथॉरिटी है तो, है ना। कितना वर्क कर रहा है, क्या क्या हमारे पास वर्क टास्क होगा प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो वो सारी चीजें भी आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है, राइट। अच्छा बोलोगे सर कैसे मैनेज कर अब आप बोलोगे सर कैसे मैनेज होगा, तो इसके अंदर मैं जीरा का हर एक पार्ट बताऊंगा कि हाउ यू कैन वर्क इन दिस जीरा टूल, ठीक है। तो इसके अंदर मैं सब चीज बताऊंगा, ठीक है, कि मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा इसकी, ठीक है, स्क्रम कैसे काम होता है, ठीक है, प्रोजेक्ट्स कैसे बनता है, प्रोजेक्ट्स के ऊपर कैसे हम काम करते हैं, ये हम बात करेंगे, ठीक है।
ठीक है। अब आप बोलते हो कि भाई जीरा है क्या सर? कुछ भी नहीं है, ये एक प्रोडक्ट है। आप बोलते हो प्रोडक्ट मतलब क्या सर, ये टूल है क्या? ठीक है, नहीं। अब जीरा एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बोले तो भाई किसी ने इसी को तो डेवलप किया होगा। जैसे आप टेराफॉर्म यूज करते हो, तो डेवलप करने वाला कौन था? है ना? अगर आप इसको गूगल में सर्च करोगे तो एक बंदा था जिसका नाम था एटलांसिस करके कुछ था। तो वो एक इसका वो फाउंडर सीईओ है। तो अब इसमें, है ना, ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है और ये क्या बोलती है कि इसके ऐसा नहीं कि एक प्रोडक्ट है ना? भाई जैसे बिट बकेट आपने नाम सुना है, तो बिट बकेट क्या इसी का प्रोडक्ट है? यस, इसी का बकेट। समझ रहे हो? तो ये इसी का प्रोडक्ट है। तो इसके कैटेगरी को देखोगे तो इसकी कैटेगरी अलग अलग है। ठीक है, तो इसका पहला था कोर जीरा था, एक जीरा सॉफ्टवेयर था, और जो हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मेनली जो हमारा काम होता है जीरा सॉफ्टवेयर के ऊपर। अब जीरा ऐसा नहीं कि यहाँ पे यूज करता है, अब ह्यूमन रिसोर्स के अंदर भी काम होता है, समझ रहे हो? वहां पे भी काम हो रहा है। तो ये कोई छोटा मोटा जीरा नहीं है। ठीक है, तो जीरा के सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये ये डिमांड होती है कि भाई अगर आपको लगता है कि भाई सर्टिफिकेशन की रिक्वायर्ड है आपकी इंडस्ट्री के अंदर, तो दे मैनेज कि भाई आप ऐसा करिए, है ना, इसको यूज करिए, तो ये सारा चीज भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर कुछ सर्विस मैनेजमेंट है तो वो भी आप कर सकते हो, उसके कुछ प्रोडक्ट है उस पर भी आप देख सकते हो, है ना? तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़े। ठीक है, उसके अलावा आप एक डेवॉप्स की प्रोफाइल में हो तो मैं आपको बोल रहा हूँ जीरा ऐड कर लिए। ठीक है, अगर आपको पोस्ट चेंज करनी है डेफिनेटली, तो इफ यू वांट चेंज करना चाहते हैं पोस्ट, तो जीरा आना चाहिए। ठीक है, और पैकेज भी चाहिए तो पैकेज के लिए भी आपको ये चाहिए होगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनी बोलती है कि भाई हमें सर्टिफाइड चाहिए। सर्टिफाइड मतलब चाहे वो AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट हो, चाहे वो क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर हो, सर्टिफाइड बनना चाहिए। ठीक है, उसको फर्क नहीं पड़ता उसको आता है कि नहीं आता है। ठीक है, वो बंदा सर्टिफाइड होना चाहिए। AWS हो तो ऐसे ही जीरा है, जीरा सर्टिफाइड। तो ये कब डिमांड की जाती है? जैसे बंदा एक टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचता है, तो उसके अंदर बेसिक नॉलेज तो ठीक है, सर्टिफिकेशन बेसिक नॉलेज के पे आप में भी आप उस पोजीशन तक पहुंच सकते हो। ठीक है, और मैं अभी बोल ले रहा हूँ कि कोर्स कर लीजिए इसको, कोर्स के लिए मैं पहले आपको रिकमेंड भी नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करता कि कोर्स कर लीजिए। क्यों? कि सर्टिफिकेशन करके आपकी जॉब नहीं लगेगी, जॉब आपकी लगेगी बेसिक ओनली फॉर द नॉलेज के बेस पे। तो जब आपके पास अच्छा वास्ट लेवल का नॉलेज है तो फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई मैं सर्टिफिकेशन बैकएंड से कर भी लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर नॉलेज नहीं है बैकएंड से, आप सर्टिफिकेशन लेके अपने पास रख लेते हो जिसकी वैल्यू नहीं है भाई, क्योंकि यू आर ऑल्सो बीटेक होल्डर, एमटेक करके बैठे हो, मुझे पता है। तो अभी जो करंट चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो कि भाई मैं जॉब नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा डेप्थ लेवल पे समझने होंगे पूरे फ्लो को। ठीक है, अब इसके अंदर मैं लास्ट आपको बताऊंगा इस जीरा के अंदर सीरीज के अंदर हम कैसे कैसे वर्क करेंगे। तो एक्चुअल हमारा जो वर्क होगा इसके अंदर लास्ट में वर्क टास्क, मैं आपको पहला तो ये बताऊंगा कि प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है, हाउ टू मेक अ प्रोजेक्ट। ठीक है, ऑन जीरा। मैं इसमें ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि भाई मैं ये डेटा आपको खुद दे दूंगा। दूसरा, इसमें प्रैक्टिकल हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकल वर्क ऑन जीरा टूल। ठीक है, अभी मैं बात नहीं करेंगे, सब कुछ होगा डेप्थ लेवल पे बात करेंगे। उसके बाद हाउ टू क्रिएट, क्या क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ इपिक, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, स्टोरी, स्टोरी के ऊपर बात करेंगे, बग्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, बग्स, बग्स। उसके बाद हमारे जो कुछ टास्क होंगे, टास्क के ऊपर हम पर्टिकुलर बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे तो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट को सब प्रॉपर सेटिंग अप करेंगे। क्लियर? उसके बाद प्रोजेक्ट्स के कुछ डैशबोर्ड होंगे तो डैशबोर्ड भी मैं आपको शो अप करूंगा। उसके बाद अगर आपने स्प्रिंट पढ़ा हो तो स्प्रिंट के ऊपर बताऊंगा। एजाइल मेथड क्या होते हैं, एजाइल मेथड्स के ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे। ठीक है, स्क्रम को अगर आपने सुना होगा तो स्क्रम के ऊपर थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम थोड़ा सा डेप्थ लेवल पे बात करेंगे, है ना? व्हाट इज स्प्रिंग बूट, है ना, या भी स्प्रिंग ग्रूमिंग आपने पढ़ा होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। तो काफी कुछ इसके ऊपर हम देखेंगे विद डेप्थ ऑफ द। तो मतलब इस प्लेलिस्ट के अंदर ये सारे टास्क होंगे। क्लियर?
तो जीरा के अंदर प्रोजेक्ट बनाना और प्रैक्टिकल यूज केस बताऊंगा, कुछ मैंने अपने प्रोजेक्ट को शो ऑफ करूंगा, मैं लाइव दिखा नहीं सकता, उसमें हाईली प्रॉक्सी लगी हुई, मतलब बोले तो सिक्योरिटी लगी हुई है। तो कुछ इमेज के फॉर्म में दिखाऊंगा कि कैसे टास्क बनता है, फिर उस टास्क को असाइन कैसे किया जाता है, टास्क असाइन होने के बाद टास्क को कैसे परफॉर्म किया जाता है, और वो टास्क किसी भी टाइप का हो सकता है, मे बी किसी भी टाइप का। जैसे कि कल को आपको एक यूजर ही क्रिएट करना पड़े तो आप एक टिकट रेजिंग टूल से आपको टास्क असाइन हुआ, आपका डेडलाइन दिया 7 डेज के अंदर इसको परफॉर्म करिए, कभी चेंजेस पोस्ट करके आप ऑटोमेशन के थ्रू करोगे तो हो सकता है उसने बैकएंड में स्क्रिप्ट रखी हो, स्क्रिप्ट में आप एडिट करके उसको चेंजेस पोस्ट करिए, वो टास्क आपका बैकएंड से डिप्लॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्दर सारी की सारी चीजें हम देखेंगे किसके ऊपर, जीरा के ऊपर। ठीक है, तो जीरा इज वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसको सेव करके रखूंगा। अब इसके अंदर जो कुछ भी मैं बात करूंगा इसके फर्दर नीचे मैं ऐड करता जाऊंगा, और ऐड करता जाऊंगा तो कल को हमारे पास एक पूरा पीडीएफ फाइल बन के आ जाएगी, और ये पीडीएफ फाइल आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको भी हेल्पफुल मिलेगा, तो मुझे बार बार इमेज के फॉर्म में नहीं जाना पड़ेगा, एक मैं इमेज बना के रखूंगा फाइनल प्रोजेक्ट का, बाकी जो कुछ भी होगा डेटा कॉपी पेस्ट लिंक सब कुछ भी मैं इसी के अंदर ऐड करूंगा, और इसको आपको मैंने शेयर कर दूंगा, सो दैट आपको हेल्पफुल मिलेगा, तो आपको ज्यादा ज्यादा सर्च इंजन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा एक एजेंडा है और गोल है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर नए हो गलती से आ भी गए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे कंटेंट लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी। द फ्यूचर चेंज होगा, आपको भी मैं बदल दूंगा समय के साथ। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।